अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है एंड छठ इज़ ऑन द वे। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है, मतलब ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट शाम होते होते से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है एंड इवन के सुबह में तो कोहरा भी लगने लगता है। और वैसे भी गाँव में ना हर चीज़ का ज़्यादा एहसास होता है, चाहे फिर वो ठंडी हो या गर्मी हो, क्योंकि घर के आसपास खेत खलिहान होते हैं तो इस वजह से ज़्यादा फील होती है। तो इस व्लॉग में ना मैं शेयर करूँगी अपनी बहन के जहेज़ के फ़र्नीचर के बारे में। हम गए थे फ़र्नीचर वगैरह सेलेक्ट करने और जो डेट है वो फाइनलाइज़ हो चुकी है। तो 17 नवंबर को मेरी बहन की शादी है और टाइम बिल्कुल पता नहीं चल रहा किस तरह जल्दी जल्दी से गुजर रहा है और तैयारियाँ बहुत सारी बाकी है। और इस वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिलता है वॉइस ओवर करने का एक्चुअली, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है घर में। और वैसे भी रोड साइड पे घर है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, गाड़ियों की आवाज़ रहती है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर जुमे का दिन था, लाइक फ्राइडे था एंड हमने ना जुमे के बाद जाना था। तो मैंने बस नमाज़ पढ़ ली, कुरान शरीफ की तिलावत कर ली और फिर रेडी होकर बस हम निकल गए थे, क्योंकि हमने ना जाना है सीतामढ़ी। और हमारा जो गांव है वहाँ से 1.5 घंटा लगता है वहाँ जाने पर। वहाँ पे नाना के फ्रेंड की एक शोरूम है फर्नीचर की, तो उन्होंने कहा कि वहीं से एक बार देख लो, अगर वहाँ पसंद आ जाता है कलेक्शन तो वहीं से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइनलाइज़ कर लेते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन था हमारे लिए और इजी भी था। अब कहाँ हम लोग इधर उधर भटकेंगे, वैसे भी हमारे गांव में ये सारी चीज़ें तो इतनी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होती नहीं है। तो बस फिर हम निकल गए थे सीतामढ़ी के लिए। तो आप लोग इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करिएगा, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है। और कुछ बातें हों तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फाइनली हम सीतामढ़ी इन कर चुके थे। पूरे 1.5 घंटे लग गए थे हमें पहुँचने में। हम बाई रोड गए थे, ट्रेन से नहीं गए थे। और मैं मेरी बेटी को भी लेकर आई थी, क्योंकि वो इतना देर रह नहीं पाती ना मेरे बगैर, और हमें पता नहीं था कितना टाइम लगने वाला था। वैसे तो हमने कुछ मतलब आज लेकर नहीं जाना था, आज सिर्फ सेलेक्ट करके फाइनलाइज़ करना था। फिर हमने बाद में ही इसको सीधे हम ना होम डिलीवरी करवा लेंगे और सीधे ये लड़के वालों के घर पर ही होम डिलीवरी कर देंगे। तो यहाँ पहुँचकर हमने फर्नीचर्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया था और मेरे नाना ना ऑफ़िस में जाकर बैठ गए थे अपने फ्रेंड के साथ। वैसे भी इतने सालों के बाद वो अपने दोस्त से मिले थे, तो जाहिर है बातें तो बहुत सारी होंगी करने के लिए। तो वो और उनके फ्रेंड बैठकर बातें कर रहे थे और हमें भेज दिया था कि तुम लोग जाकर के फ़र्नीचर सेलेक्ट कर लो, फिर हमें बता देना कि कौन कौन से फ़र्नीचर्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं, तो फिर फ़ाइनल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चेक कर रहे थे, एक एक डिज़ाइन चेक कर रहे थे। हमें तो बहुत अच्छा लगा, इनका जो कलेक्शन था फर्नीचर्स का बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमने यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगाई फाइनलाइज़ करने में। तो हमने अपने साइड से सब कुछ फाइनलाइज़ कर लिया था और उसके बाद साहिबा को भूख लग गई इतने में ही, तो वो रोने लगी थी, उसको मैं फीड करा रही थी। और उसके बाद हमारे खाने के लिए भी कुछ स्नैक्स अंकल ने मंगवाए थे, लाइक लिट्टी, गुलाब जामुन या रसगुल्ले, और फिर चाय भी थी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने हमारा वेलकम किया था। होगी बेटा, लड्डू चाहिए? साहिबा, तो बस मैं यहाँ पर बैठ के ना वापस जाने का वेट कर रही थी, क्योंकि हमारी हर चीज़ें हो चुकी थी फाइनलाइज। और यहाँ पर हमें एज अ गिफ्ट कुछ लाइक डायरीज़, लड्डू के डब्बे, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी थी। बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। एंड उसके बाद फिर फाइनल हम निकल चुके थे घर। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। क्या क्या चीज़ें ली है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।